चलिए, किसी शायर ने कहा था, आज मस्जिद में बैठ के मुझे पीने दे शराब, या फिर बता दे वो जगह जहाँ खुदा नहीं है। अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कि रमज़ान के पाक महीने में माँ बाप को तकलीफ पहुँचाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, झूठ बोलते हैं, क्या खुदा उनकी इबादत कबूल करेगा? आपके धर्म में दाढ़ी टोपी लगाना अनिवार्य है। अगर हमारे पास दाढ़ी नहीं है, हम टोपी नहीं लगाते हैं, कुर्ता पैजामा नहीं पहनते हैं, तो क्या हम मुसलमान नहीं हैं? शायर ने कहा था, आज मस्जिद में बैठ के मुझे पीने दे शराब, या फिर बता दे वो जगह जहाँ खुदा नहीं है। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, आज 25वां रोज़ा है, और हमारे साथ रक्सौल के बड़ी मस्जिद के कारी साहब हैं। चलिए, सबसे पहले आपको माह रमज़ान का इस पाक महीना मुबारक। चलिए, हमारी तरफ से आप पूरे चैनल वालों को, आपके परिवार को रमज़ान मुबारक हो। सर, एक चीज़ हमें बताइए, क्या जो मुसलमान हैं उनको नमाज पढ़ना ज़रूरी है? खुदा क्या उनकी नहीं सुनते, जो बोल नहीं सकते, जिनकी इबादत में सर उठ नहीं सकती, जिनकी इबादत में हाथें उठ नहीं सकती, क्या खुदा उनकी नहीं सुनते हैं? देखिए, खुदा सबका है। खुदा को बांटे हम लोग हैं आपस में अलग अलग नाम से, लेकिन खुदा सब के लिए है। वो एक ही है जो दुनिया को बनाने वाला है। दूसरी चीज़ ये है कि नमाज उसके ऊपर फ़र्ज़ है जो आकिल और बालिग हो। आकिल उसको कहते हैं जो अक़ल वाला हो, बालिग उसे कहते हैं जो कम से कम 15 साल का हो गया हो। कहीं 14 साल में भी लोग बालिग हो जाते हैं, लेकिन जो आकिल और बालिग है उनके ऊपर नमाज फ़र्ज़ है और उनको नमाज पढ़ना है। एक चीज़ आप कहें कि जो बोल नहीं सकते हैं उसका खुदा है कि नहीं? खुदा तो सबके हैं, चाहे वो गूंगा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, अपाहिज हो, काला हो, गोरा है, सबके भगवान है, सबके खुदा हैं और वो सबका सुनता है। शुरुआत का हम रमज़ान में रोज़ा रख लिए और एक अलविदा में रोज़ा रख लिए, हमारा रोज़ा पूरा हो गया, क्या कितना सही है ये बता दीजिए। देखिए, रोज़ा के बारे में अगर कोई ये कहता है कि एक शुरू में रख ले, एक अलविदा में रख ले, या जुमा को रख ले तो हमारा रोज़ा हो जाएगा, ये गलत है। रोज़ा मुकम्मल 1 महीने का है। अब 1 महीना जो चूँकि हम चाँद के एतबार से चलते हैं, चाँद कभी 29 का होता है और कभी 30 का होता है। अगर 29 का चाँद हुआ तो 29 रोज़ा रखते हैं, 30 का चाँद हुआ तो 30 रोज़ा रखते हैं। अब रोज़ा में भी एक क्या है कि मरीज़ अगर है, कुरान कहता है मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन, मरीज़ है, सफ़र में है, और भी बहुत सारी परिस्थिति होती है कि उस हिसाब में जब आदमी आ जाता है तो उसको रोज़ा नहीं रखना है मजबूरी के तहत। अब वहाँ पे क्या है कि एक आदमी है कि बीमार पड़ गया, अब वो ठीक नहीं हो सकता है, तो अब रोज़ा के बदले में वो फ़िदिया देगा। फ़िदिया क्या है? एक आदमी के रोज़े का फ़िदिया होगा कम से कम 60 रुपये। अभी के पीरियड में कम से कम 60 रुपये। अगर वो गेहूँ का ज़कात निकालता है तब, अगर वो जौ का ज़कात निकालता है तो उसका बढ़ेगा, अगर वो किशमिश का ज़कात निकालता है उसका भी बढ़ेगा, और भी चीज़ें जिसकी ज़कात निकाली जाती है, फितरा निकाला जाता है, वो बढ़ेगा। अब रही बात ये कि मरीज़ अगर रोज़ा न रखे तो उसकी कोई पकड़ नहीं है। अगर सेहतमंद आदमी है, सब कुछ अपना कर रहा है, कहीं कोई दवा नहीं खाता है, कहीं कोई मजबूरी नहीं है, अगर वो रोज़ा नहीं रखता है और ये कहता है कि एक पहले रख ले, एक अलविदा रख ले, या जुमा को रख ले, वो पता ये चला कि वो मुसलमान तो है नाम का, लेकिन उसको जो इस्लाम फॉलो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। वो अपनी मनचाही ज़िंदगी गुजार रहा है, रबचाही नहीं गुजार रहा है, और उसका क्या कहते हैं कि रोज़े से कोई मतलब नहीं है। वो अपने मन के एतबार से कर रहा है, धर्म के एतबार से नहीं कर रहा है। उसके रोज़े को ऊपर वाले की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उसको कहिए कि वो धर्मी नहीं है, वो जो है ढोंगी है, वो धर्मी नहीं है, ढोंगी है। इसलिए कि धर्म वाला जो होगा वो धर्म का पूरा पालन करेगा। और रोज़ा ये सिखाता है कि इंसान बन जाए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं
ये रोज़ा जो आता है 1 महीने का, इसको न 30 दिन कह सकते हैं न 29 दिन कह सकते हैं। ये 29 का भी होता है, 30 का भी होता है, लेकिन रोज़ा आता ही है सिर्फ इंसान को इंसान बनाने के लिए कि हमारे अंदर गरीबों का दर्द आ जाए, मजबूरों का दर्द आ जाए, भूखे प्यासों का दर्द आ जाए, और हम भूखे को अपने भूख में रह के ये महसूस करें कि जिसके पास खाने को नहीं है उसको एहसास क्या होता है। रोज़ा का मकसद ये है कि इंसान को इंसान से मोहब्बत हो जाए और इंसान परहेज़गार हो जाए, झूठ न बोले, चोरी न करे, किसी की ग़ीबत न करे, किसी के साथ में गलत व्यवहार न करे। बाप की उम्र की है उसका भी इज़्ज़त करना है अपने बाप के जैसे, माँ की उम्र की है उसका भी इज़्ज़त करना है अपने माँ के जैसे, किसी की बेटी है तो उसकी इज़्ज़त अपने बेटी के जैसे करनी है, किसी की बहन है तो उसको अपने बहन के जैसे इज़्ज़त करना है। यानी रोज़ा आता ही है इंसान को इंसान बनाने के लिए। इसको कहते हैं रमज़ान। रमज़ान का मतलब होता है कि इस महीने में इंसान बन जाओ और इंसान जैसी ज़िंदगी बना लो, फिर 11 महीने मज़े से ज़िंदगी गुजारो। क्लियर कर दीजिए, कारी साहब बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि रमज़ान के पाक महीने में माँ बाप को तकलीफ़ पहुँचाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, झूठ बोलते हैं, क्या खुदा उनकी इबादत कबूल करेगा? देखिए, एक चीज़ मैं आपके चैनल पे साफ लफ्ज़ों में कह दूं, माँ बाप वो चीज़ है कि कुरान कहता है उनके सामने ऊंची आवाज़ में भी नहीं बोलना है। माँ बाप के सामने उफ तक नहीं कहना है। यानी अगर कोई बात कहा और समझ में नहीं आया तो उसको उफ नहीं कहना है, वहाँ से टल जाना है, हट जाना है। और दुनिया के अंदर कोई इंसान, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, किसी भी वहदे पे हो, अगर उसके माँ बाप अगर खुश नहीं है तो वो जन्नत में नहीं जा सकता है और वो चैन से ज़िंदगी अपनी नहीं गुजार सकता है। उसके धर्म के कोई भी काम ऊपर वाले को कबूल नहीं है जब तक कि उसके माता पिता उससे खुश नहीं है। बल्कि आगे बढ़ के ये कहिए कि इंसान वही है जिससे जितने भी दुनिया के अंदर इंसान है वो उससे महफूज रहे। खुश होना ना होना ये अलग चीज़ है। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको खुश कर सकता हूँ, लेकिन मुझसे आपको तकलीफ़ नहीं पहुँचनी चाहिए। आप अगर मुझे तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं तो मेरा काम है कि मैं सब्र कर लूँ, बर्दाश्त कर लूँ। नहीं अगर सब्र होगा, नहीं बर्दाश्त होगा तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई मेरे साथ जुल्म मत करो। लेकिन माँ बाप एक ऐसी चीज़ है कि उसके साथ कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी हालत में ज़र्रा बराबर भी जाने अनजाने में आपने कमी की और उनका दिल रोया तो फिर ये समझ लीजिए कि आपका सब कुछ किया कराया पानी में चला गया। इस्लाम कहता है कि माँ बाप के सामने उफ तक मत कहो और अपने बड़ों की इज़्ज़त करो, ये इस्लाम सिखाता है। चलिए, लगातार कारी साहब से हम बातें कर रहे थे, लेकिन एक कड़वा कटु सवाल है सर, आपसे निश्चित पूछेंगे। और हमसे एक हमारे मित्र ने भी पूछा था सर, कहीं जाइएगा कारी साहब मिल जाएंगे, इमाम साहब मिल जाएंगे, मौलवी साहब मिल जाएंगे, तो जरूर बोलिए, क्या सर आपके धर्म में दाढ़ी टोपी लगाना अनिवार्य है? अगर हमारे पास दाढ़ी नहीं है, हम टोपी नहीं लगाते हैं, कुर्ता पैजामा नहीं पहनते हैं, तो क्या हम मुसलमान नहीं हैं? देखिए, एक चीज़ बात आप जो पूछे हैं कड़वा नहीं है, ये बात सच है। हर चीज़ का एक पहचान होता है, हर चीज़ का एक पहचान होता है, एक लोगो होता है, मार्का होता है जिससे पहचाना जाता है। लिबास तकवा का होना चाहिए। लिबास बोला जाता है तकवा का, ऐसा लिबास हो कि जिसको देख के ऊपर वाला याद आ जाए। लिबास ऐसा हो जिसको देख के ऊपर वाला याद आ जाए। कुर्ता और पाजामा ये नहीं है कि ये इस्लाम का लिबास है, बात समझ रहे हैं, ये मुत्तकी का लिबास है, ये परहेजगार का लिबास है। हम जुब्बा भी लगा सकते हैं, तहमद भी पहन सकते हैं, जिसके अंदर हमको इबादत करने में मज़ा आए और जो चीज़ हमको सुकून दे वो लिबास हम लगा सकते हैं। वो लिबास नहीं लगाना है जिससे उरियानियत महसूस हो, बेहयाई महसूस हो, उस लिबास से इस्लाम ने मना किया है। दूसरी चीज़ टोपी, ये टोपी क्यों पहना जाता है और सर को ढका क्यों जाता है, ये चीज़ मैं बता दूं आपको। टोपी एक हमारे ये इस्लाम में एक शान के तौर पे इसको माना जाता है और इसको पहना जाता है। अब टोपी न भी पहने, बगैर टोपी का नमाज़ पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हैं, लेकिन एक खूबसूरती के तौर पे इस टोपी को इस्तेमाल किया जाता है। कुर्ता और पाजामा इसलिए पहना जाता है कि इसके अंदर आदमी अच्छा दिखाई देता है, शरीफ दिखाई देता है। अब एक आदमी है कि जो बेहयाई का कपड़ा पहने हुआ है, जिसको देखने के बाद में लग रहा है कि अरे ये जोकर तो नहीं है, उस तरह का कपड़ा पहन के अगर आप इबादत के स्थल पे आते हैं, इबादत करने आते हैं तो अच्छा नहीं दिखता है। इसलिए मुसलमान अक्सर कुर्ता पाजामा पहनते हैं और टोपी पहनते हैं, इसलिए कि ये तकवे का लिबास है। दूसरी चीज़ आपने कहा दाढ़ी,
ये दाढ़ी जो है सारे नबियों की सुन्नत है, ठीक है। और दाढ़ी रखना सुन्नत मुअक्कदा है, इसलिए मुसलमान दाढ़ी रखता है। और रखना तो हर मुसलमान को चाहिए दाढ़ी, इससे बहुत सारा क्या कहते हैं कि नफ़ा भी है दाढ़ी रखने से। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर दाढ़ी में खूबसूरती न होती तो हमारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे अल्लाह दाढ़ी नहीं देता, इसलिए कि अल्लाह कहता है कि ये मेरा महबूब है। नबी के बारे में अल्लाह ने कहा कि ये मेरा महबूब है। और दाढ़ी में अगर खूबसूरती न होती तो नबी के चेहरे पे दाढ़ी न होती, इसलिए मुसलमान दाढ़ी रखता है कि ये मेरे नबी की सुन्नत है।